खबर मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश से है, जहां भगवान जगन्नाथ स्वामी का कोरोना के चपेट में आए गए हैं। वो अब मास्क धारण कर ही नहीं, वो 15 दिन का क्वारंटीन हो गए हैं। और पुजारी के द्वारा भगवान का गर्म काढ़ा अभी तक पियाबागा, उस साथ में यह कहागा कि भगवानों खातिर कोरोना के वैक्सीन के टीकाकरण के व्यवस्था की जाए। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल पर हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह बेहद बड़ी खबर के जो अपना पंचन को बता दी कि मध्य प्रदेश के रीवा के लक्ष्मण बाग संस्थान में भगवान जगन्नाथ स्वामी इन दिनों मास्क धारण कर ही नहीं, पुजारी इन दिनों भगवान का काढ़ा दे रहे हैं और उनके द्वारा भगवान का वैक्सीन लगावा जाए के माखी जाला ही। पुजारी के मुताबिक जो है भगवान जगन्नाथ स्वामी के बीमार होने की परंपरा तकरीबन 300 वर्षों से चली आ रही है। यह वे जो है कोरोना संक्रमण के चपेट में आए गए हैं। पुजारी के द्वारा बतावा गया कि भगवान 15 दिन खातिर क्वारंटाइन हो गए हैं और 15 दिन बाद भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से उन लोगों का दर्शन देखे शहर में भ्रमण पर निकले ही। लोक कथन के मुताबिक रीवा राजघराना के महाराजा रघुराज सिंह जूदेव पूरी मां भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शन खितिर गए रहे, जहां एक भील के द्वारा उनका भगवान के प्रसाद सौंपा गया रहा, परंतु महाराजा रघुराज सिंह जूदेव उनके प्रसाद का ग्रहण नहीं करे रहे। एक के बाद उनका कुष्ठ रोग से वो ग्रसित हो गए रहे। तब रीवा राजघराना के महाराजा रघुराज सिंह जूदेव के द्वारा एक पैर से भगवान जगन्नाथ स्वामी के तपस्या की गई, जैसे प्रसन्न हुई कि भगवान जगन्नाथ स्वामी के द्वारा महाराजा रघुराज सिंह का साक्षात दर्शन देख कहा गया रहा कि अपना यदि उनका भगवान जगन्नाथ स्वामी का लेके रीवा राजघराना में स्थापित करवे, तब भगवान के कहना मान के महाराजा रघुराज सिंह स्वर्ण रथ में भगवान के प्रतिमा का लेके रीवा पहुंचे रहे। लक्ष्मण बाग संस्थान में उनका प्रतिमा का रख दिन रहा, जिसके बाद भगवान वह स्थान पर स्थापित हो गए। बाद में महाराजा के द्वारा वहां भव्य मंदिर के निर्माण करावागा। अपना बचत बता दी, रीवा लक्ष्मण बाग संस्थान में मंदिर निर्माण के बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी के बीमार होकर प्रचलन शुरू हुआ। जौड़े मां पूर्णिमा के दिन उनका लू लग जाती और वो 15 दिन की विश्राम गृह में चले जाते। यह दौरान भगवान जगन्नाथ स्वामी इलाज राजवैद्य के द्वारा की जाता है, परंतु यबे रीवा मां परंपरा टूटत दिखाला ही। यबे भगवान लू के कारण नहीं बल्कि कोरोना संक्रमण के कारण बीमार हो गए, जेके बाद भगवान के द्वारा मास्क धारण कर लीन गया है और लोगों के द्वारा यह संक्रमण से बचाव के का जो है प्रेरित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भगवान जगन्नाथ के एक बेहद बड़ा जो है विंध्य से नाता है और यह विंध्य के नाता महाराजा रघुराज सिंह जी से जुड़ा है। वह कहानी तो अपना जन्म बहन और मास्क सोची, जब भगवान मास्क के जरूरत पड़ सका थी तो हम पचेता इंसान हैं, हम पचेत ये दूसर लहर से बिल्कुल निशोच हो गए हैं। किंतु सोची भगवान अब 15 दिन का क्वारंटीन हो गए हैं मास्क लगाए के, तब अपना समझ ले कि जब भगवान यह हालत में पहुंच सका थे तो हम अपना कौने खेत के मूलिया हैं। तो सीधे तौर पर उनकर दीन प्रेरणा का समझी कि भगवान यदि मास्क लगावा थे तो हम अपना मास्क लगाए के घरन से बाहर निकली। यह कोरोना के अनुरूप जो व्यवहार निश्चित कीन है, शारीरिक दूरी कितनी हो चाहिए, 6 फीट के जो दूरी है ओका बनाए के रखी, हाथ में सैनिटाइजर साबुन लगाई, तब जाए के अभी यह कोरोना के कड़ी का हम पचे तोड़ब और पूरी तरह से निस्तो नाबूद करब। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम। भगवान का बीमार तो एक प्रतिवर्ष की परंपरा है, बीमार तो होते ही हैं। साथ में ये जो नई बीमारी निकली है कोरोना महामारी, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जैसे मानव बचता है, बचने का प्रयास करता है, साबुन से हाथ धोता है, मास्क पहनता है, उसी आधार पर हम लोग भी भगवान को मास्क पहना रहे हैं और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर नहीं होने देते हैं, क्योंकि सैनिटाइजर जो है तो कहते हैं कि मादक पदार्थ द्वारा निर्मित, इसलिए भगवान की अपवित्रता हो जाती है। सैनिटाइजर का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि भगवान को मास्क की व्यवस्था कर देते हैं, मास्क पहना के पूजा अर्चना, और साथ में भगवान बीमार हैं तो उनको आयुर्वेदिक दवाइयाँ औषधियाँ दूध बना करके भगवान को दी जाती हैं, के साथ में भगवान जल्दी से जल्दी अच्छा हों। और रथ यात्रा का समय भी आ रहा है, भगवान जो है रथ यात्रा के दिन निकलते हैं और समस्त पब्लिक को दर्शन दे करके आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
हाँ, 2 बार रथ यात्रा जरूर कोरोना के चलते स्थगित हुई है। तो कोरोना ये महामारी इतनी बड़ी है कि भगवान ही इस महामारी से निजात दिला सकते हैं। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि अगर भगवान को कहीं कोरोना न लग जाए तो हम लोग ये मनसा ये पड़ती है कि भगवान के भी इंजेक्शन दवाई जो आई है तो भगवान को भी लगवा दिया जाए। जब भगवान को ये दवाइयाँ अर्पण की जाएंगी तो जिससे समस्त संसार का जगत का कल्याण करने वाले हैं जगत के नाथ, उनको हम लोग भगवान जगन्नाथ के नाम से जानते हैं। अगर ऐसा शासन प्रशासन चाह ले तो भगवान को भी दवाई दिलाई जा सकती है। ऐसा अपने अंदर से भावना उठती है कि जब हम लोग बीमार होते हैं तो इंजेक्शन दवाई लगवाते हैं, भगवान बीमार होते हैं तो उनको भी दवाई दी जाती है, तो क्या भगवान को वैसलीन नहीं लगाई जा सकती?